फलाना चाय बेचकर रोज 10,000 कमाता है, बैंगन की खेती से महीने के 2 लाख टका कमाता है, साथ ही नौकरी छोड़कर गाय का गोबर बेचकर करोड़पति बन जाता है। अब बहुत से लोग ये कहानियां सुनाते हैं। युवाओं के लिए सलाह है, इस जाल में मत फंसो, अपनी आंखों से देखो। हमारी उम्र का कोई अच्छी खासी नौकरी छोड़कर इन जल्दी मिलने वाले पैसों का आदी हो गया, अब भूखा मर रहा है। आप जो भी करें उसमें विस्तार की गुंजाइश होनी चाहिए। मान लीजिए एक रिक्शा चलाने वाला, वह अच्छी खासी कमाई करता है, एक एंट्री लेवल एम्प्लॉय से ज्यादा। रिक्शा चलाने वाला महीने के 30,000 कमाता है, और अगर वह नौकरी में नया है तो सैलरी सिर्फ 15,000 है। बस इतना ही व्यू हंटर्स आपको बताएंगे। अब अगला हिस्सा सोचिए, वह रिक्शा चलाने वाला अपनी इनकम दोगुनी करना चाहता है या कम से कम थोड़ी और बढ़ाना चाहता है। उसके लिए एकमात्र ऑप्शन ये है कि वह रिक्शा चलाने का समय बढ़ा दे। अगर उसे डबल करना है तो उसे 10 घंटे की जगह 20 घंटे रिक्शा चलाना होगा। क्या यह फिजिकली पॉसिबल है? धूप है, बारिश है, और अगर आप छुट्टियों में काम नहीं करते हैं तो आपकी कोई इनकम नहीं है। लेकिन एक एंट्री लेवल जॉब के लिए 4-5 साल में आपकी सैलरी डबल हो जाना बहुत नॉर्मल है, बिना कोई एक्स्ट्रा घंटे बढ़ाए। पहले आपको वह जॉब पसंद आनी चाहिए जो आप करना चाहते हैं। किसी फेसबुक लाइकर की पोस्ट पढ़ने के बाद आपने मार्केट में चाय बेचने का फैसला किया, जॉब से इनकम डबल हो गई। सोचिए कि क्या आप अगले 30 साल तक कप और चूल्हे से चाय बनाने को तैयार हैं? लाइफस्टाइल की बात है। जब आपकी ज्यादा इनकम नहीं थी तो आप बाइक चलाते थे। फ्यूचर में आपके पास पैसे होंगे, आप कार खरीदेंगे। लेकिन इन चीजों में कार का क्या रोल है? क्या आप कार चलाएंगे और वजलमुरी बेचेंगे? अगर आप जॉब सीकर हैं या एक ठीक ठाक लेवल के एंटरप्रेन्योर हैं, तो आपको इसके साथ डिफॉल्ट रूप से एक लाइफस्टाइल और नेटवर्क मिलेगा। ये बहुत जरूरी है। मान लीजिए आप किसी स्टेशनरी कंपनी में मार्केटिंग का काम करते हैं। आज आप इस यूनिवर्सिटी में जाएंगे, कल आप उस चमकदार ऑफिस में B2B डील करने जाएंगे। कितने ही हाई स्किल्ड लोगों से मिलवाएंगे, कॉन्टैक्ट्स एक्सचेंज करेंगे। लेकिन आप पैसे देखकर सड़क पर नट्स की टोकरी लेकर खड़े हो जाएंगे। आपके नेटवर्क में बगल वाला हॉकर, आइसक्रीम वाला वगैरह होगा। उस हॉकर की उस समय सबसे बड़ी चिंता ये होगी कि उसे अपना सारा सामान बेचकर घर जाने में कितना समय लगेगा। वह कल भी यही करेगा। उसमें आपकी तरह एम्बिशन नहीं है, उसमें कुछ बड़ा करने की इच्छा नहीं है, उसमें देश के लोगों का भला करने की इच्छा नहीं है। याद रखें, आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ है, और यह बात कि उन सभी प्रोफेशन में बहुत पैसा कमाया जाता है, एक जैसी नहीं है। न्यूज की हेडलाइन कहती है, करोड़पति ने नौकरी छोड़कर बैंगन की खेती शुरू की, लेकिन 1 साल में इनकम कुल 3 लाख टका होती है। इसका मतलब है कि वह व्यक्ति महीने का सिर्फ 25,000 टका कमाता है, और यह भी एक न्यूज है। तो इन झूठी बातों के जाल में मत फंसना। हर साल मीडिया अपने फायदे के लिए ये न्यूज बनाता है। पिछले 5 सालों में हमने कम न्यूज नहीं देखी। हाथ में आईफोन लिए चनाचूर वाला, हाथ में DSLR लिए फुर्तीला सेलर वगैरह। सवाल यह है कि वे अब कहाँ हैं? वे अब भी उस गली में बैठकर वैसा क्यों नहीं कमा रहे हैं? तो ये भरोसेमंद प्रोफेशन कैसे हैं? कोई भी काम छोटा नहीं होता, लेकिन सभी काम आपके फील्ड के नहीं होते। आपके पास बहुत अच्छा प्लान है, लेकिन आप 50,000 टका में आगे नहीं बढ़ सकते। अब अगर आप मछली काटकर और चनाचू बेचकर वह 50,000 टका कमा सकते हैं तो ठीक है, लेकिन जिस तरह से इन प्रोफेशन को अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी के सीधे विकल्प के तौर पर दिखाया जा रहा है, वह बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं।